Assalamu alaikum students, welcome to Mathematics Point. I hope so you are fine, and today I am here with exercise 10A, that is basic geometry, question number 11. So in the new books it is exercise 8A and chapter 8, whereas in the old one books it is the chapter 10. So the questions and all the questions syllabus are same, but is changing the numbers of the chapter, so you need not worry about it. Okay ji, now I'm going to read out the question number 11. And question number 11 is very simple. In this question we have a figure. If you look at the book, I hope so it is clearly visible. Yes, we have this figure, and this is a description about this question. We have to write it here. In the figure AOB, okay ji. Okay, we have AOB. In this figure we have AOB is a straight line. अगर आप देखें, सॉरी नोट AOB, BOD, आपके पास स्ट्रेट लाइन है BOD. ये हमारे पास उनके इस फिगर में स्ट्रेट लाइन है. अब आपने फाइंड आउट करनी है, इनको वैल्यूज़ देनी है. अब जो जो स्टेटमेंट मिल गया आपने जस्ट उसको न्यूमेरिकल फॉर्म लिखना है. BOC इज ट्वाइस BOC, ये वाला जो पार्ट है इस ट्वाइस डबल है ऑफ AOB के. BOC AOA के डबल है. तो यहाँ पे क्या आपके पास लिखा हुआ है, कोई वैल्यू है, AOB क्या है वो हमारे पास अननोन है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं. यानी कि यहाँ पे कोई एंगल, कोई फिगर, कोई वैल्यू होगी तो हम उसको डबल करेंगे ना इसके लिए. तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब AOB हमारे पास मेन चीज़ अननोन है. सारा कुछ फोकस इसी क्वेश्चन में हो रहा है, AOB एंगल के ऊपर हो रहा है. इसको आप कंसीडर कर लें, कुछ भी वेरिएबल x कर लो, a कर लो, वट एवर यू वॉन्ट टू कंसीडर, इसको कंसीडर कर सकते हैं. इसके बाद COD, ये जो है हमारे पास इस 4 टाइम्स ऑफ AOB. फिर ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, AOB के. 4 टाइम्स है AOB के. अब AOB अगेन हमारे पास हमने कुछ नहीं है तो हमने इसको क्या कंसीडर किया था, सपोज कर लेते हैं हमने इसको कंसीडर x किया था, तो x का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4x. एंड देन लास्ट इज DOA, ये वाला पार्ट जो है DOA, ये 5 टाइम्स है AOB के. यानी कि सारे क्वेश्चन में आपके पास मूव कर रहा है AOB से रिलेट कर रहा है. तो हम सबसे पहले AOB को ही कंसीडर कर लेते हैं. अच्छा जी, हमारा मेन फोकस था इसमें AOB, ये वाला पार्ट. ठीक है, ये AOB ये इससे डबल है, ये इससे 4 टाइम्स है, ये इससे 5 टाइम्स है. लेकिन किससे 4-5 टाइम्स है, AOB से. AOB हमारे लिए अननोन है, हमें ये नहीं पता, तो हम इस AOB इस वाली चीज़ को कंसीडर कर लेते हैं x. हम सपोज करते हैं हमारे पास जो एंगल AOB है ये क्या है, x है हमारे पास. ठीक है, अब आप साथ से स्टेटमेंट पढ़ें, उसको सॉल्व करते जाएं. अगर हमारे पास AOB हमने कंसीडर कर लिया x है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, BOC, ये वाला जो BOC जो ये वाला पार्ट है ये कितना है, ट्वाइस है. ट्वाइस है यानी कि 2 टाइम्स है किसके, AOB के. यानी कि 2 टाइम्स हैं AOB के. तो 2 टाइम्स AOB के है तो AOB की वैल्यू क्या है, x. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, BOC हमारे पास हो जाएगा 2x. ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. हमारे पास कौन सा एंगल है, दैट इज़ एंगल COD. अब ये वाला पार्ट है. ठीक है, ये जो COD है ये हमारे पास से 4 टाइम्स है किसके, AOB के. 4 टाइम्स है AOB का 4 टाइम कर दो, x है तो इसका क्या हो जाएगा, 4x. यानी कि हमारे पास COD कितना आ जाएगा, 4x. ठीक है, अब लास्ट हमारे पास है, हमारे पास जो DOA है, जो ये वाला पार्ट हम कंसीडर करें, ये 5 टाइम्स है किसके, AOB के. 5 टाइम्स है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, AOB के 5 टाइम्स है. AOB आपने क्या कंसीडर किया हुआ है, x, तो ये कितना हो गया, 5x. इसका मतलब AOD जो हमारे पास है ये कितना हो जाएगा, 5x. बस ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं. अगेन हमारे पास इसमें बताया हुआ है कि AOB ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है और दूसरी आपके पास COD, ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं. आपने इनमें जितने भी अननोन एंगल्स हैं, अननोन को फाइंड आउट करना है. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन कौन से आपके पास वेरिएबल्स जो होते हैं, A हो गया, B हो गया, हमने इनको फाइंड आउट करना है. अच्छा, कुछ भी क्वेश्चन किए बहर अगर आप इसको इसी तरह डायरेक्टली देखें तो आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट का अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है. आपके पास 2 चीज़ें वर्टिकल ऑपोजिट हैं. 7 है इस साइड के वर्टिकल ऑपोजिट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं. 103 वर्टिकल ऑपोजिट है 2B + 13 के. वर्टिकल ऑपोजिट का मतलब होता है आमने सामने जो दूसरे के एंगल्स होते हैं. ठीक है, तो ये एक दूसरे के इक्वल है. यहाँ से हमें B की वैल्यू आ जाएगी.
अब यहाँ पे 7A का मसला आ गया, इनके ए हमारे पास अननोन है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन कौन सी है, AOB, ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। स्ट्रेट लाइन में दो एंगल है, 2B + 13 + 7, इन दोनों एंगल्स का सम इज इक्वल होगा 180। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ओके जी, स्ट्रेट लाइन एंगल हमारे पास कौन से हैं, पहले हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को कंसीडर कर लेते हैं, फिर हम स्ट्रेट लाइन को कंसीडर कर लेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट हमारे पास हैं 2B + 13, ये हमारे पास वर्टिकल ऑपोजिट है, ये वाला 103, और ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इनको कंसीडर कर लेते हैं, इज इक्वल टू 103। और ये हमारे पास कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। इसके बाद आप अननोन को फाइंड आउट करें, 103 डिग्री, 13 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, माइनस करके हमारे पास आ रहा है 2B = 90 डिग्री, ठीक है। अब 2 यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इस कोफिशिएंट को बोथ साइड में हम कर देते हैं डिवाइड। सो B = 2 4s are 8, 1 कैरी, 2 5s are 10। सो B हमारे पास कितना किसके इक्वल आ गया, 45 डिग्री। अब B तो हमारे पास एंगल आ गया, यानी कि ये वाला B फाइंड हो चुका है। अब आप आ जाओ तो स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, COD, इसको कंसीडर करके यहाँ पे ओ लिख देते हैं, ओ नेम है इसका, COD यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हो, इसको कंसीडर कर लो। हर तरफ से ये देखें, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ऐसे भी स्ट्रेट लाइन है और ऐसे भी स्ट्रेट लाइन है, जिससे आप चाहो आप अपने पास ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं अब B को लिख लेती हूँ साइड पे और उसको रेस कर देती हूँ, क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। तो फिर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जो एंगल हमारे पास होगा A। ओके जी, यहाँ पे हमने नोट कर लिया एंगल हमारे पास 7A। स्ट्रेट लाइन कौन सी कंसीडर की हमने, COD। 7A + 103 = 180। एडजेसेंट साइड्स ऑन स्ट्रेट लाइन हमारे पास हमने साथ मेंशन कर दिया, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 7A = 180 डिग्री, माइनस हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये, और हमारे पास 7A = आ जाएगा 77। अब ए हमने फाइंड आउट करना है, हमें ये कोफिशिएंट 7 ही चाहिए। 7 को बोथ साइड में आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास ए = किसके आ जाएगा, 11, ठीक है। ओके जी, नाउ आई ड्रॉ द फिगर B ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द अननोन। अब देखिए आपके पास अननोन कौन से, हमारे पास अननोन C है, हमारे पास अननोन E है और D है। अब C के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, AOD, COD एंड AOB। अब देखिए हमने फाइंड आउट करना है सबसे पहले अननोन, जो से दिल चाहे आप कर सकते हैं। मैं सबसे पहले C को फाइंड आउट कर रही हूँ। अब बाकी मैंने हाइड कर दिया है। COD ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हमारे पास जितने भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उन साइड्स का सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 के। अब देखिए यहाँ से हमारे पास स्ट्रेट लाइन में एंगल 62, 49 और 3C है, इन सब का सम 180 के इक्वल होगा। एक अननोन है 3C, C की हमारे पास यहाँ से आ जाएगी वैल्यू, इसको हम कर देते हैं हाइड। हम लिख देते हैं 3C + 49 + 62, ये तीनों एंगल्स हमारे पास, जो तीनों साइड्स है स्ट्रेट लाइन में, इनके एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 180 के, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास 3C अननोन है, इसको इक्वल के एक तरफ रखें, 180 की तरफ दूसरी तरफ मूव करवा लें। 49 पॉजिटिव है, -49 हो जाएगा एंड -62। सो 3C = नाउ टू द कैलकुलेशन, हमारे पास 180 - 49 - 62, 69 डिग्री। लेकिन ये 3C है, हमें C अननोन वेरिएबल जो हमारे पास है C है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, जो कोफिशिएंट 3 है इसको बोथ साइड में कर देंगे डिवाइड, ताकि हमारे पास सिर्फ वैल्यू आ जाए C की। सो C = 3 2 6, 3 3 9, 23 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ गया C। अब हम इस C को रख लेते हैं साइड पे, ताकि हम दूसरे एंगल्स को फाइंड आउट करें। C = 32 डिग्री हमारे पास आ गया, और इसको कर देते हैं सबको रेस। अब एक दफ़ा आप खुद ऑब्जर्व करें, आपके पास देखें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा बनता है। अगर मैं D के लिहाज से देखूँ, D मेरे पास ये पार्ट है, AOD वाला, ये वाला एंगल है, और ये वर्टिकली ऑपोजिट है बिल्कुल जो इसके सामने, इसके सामने कौन से, 3C। अब C की वैल्यू आ गई तो आप D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास एंगल D किसके इक्वल है, एंगल D इक्वल है 3C के। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। D हमें नहीं पता, D = 3C। C की वैल्यू हमारे पास क्या है, 23। सो यू हैव टू पुट आउट द वैल्यू ऑफ C हियर। सो D = 3 3 9, 3 2 6,
69 डिग्री। तो यहाँ से हम नोट डाउन कर लेते हैं कि डी हमारे पास कितना आया, 69 डिग्री। सी भी फाइंड आउट हो गया, डी भी हो गया, अब रह गई ई की वैल्यू। अब ई देखें, आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हो। अगर मैं इस पूरी डायग्राम को यहाँ से हाइड कर दूँ तो देखिए हमारे पास सी और डी ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें एंगल ई और डी है। डी फाइंड आउट हो गया तो आप स्ट्रेट लाइन का सम लेके ई को फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहो तो आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से कर सकते हो। ए और सी के एग्जैक्टली वर्टिकली ऑपोजिट हमारे पास है बी ओ डी। ये जो ओ है ये मिड में, ये इसका भी है और इसका भी, ठीक है। तो बी ओ डी वर्टिकली ऑपोजिट है हमारे पास सी ओ ई की, ए के या ए ओ सी, इसको रीड आउट कर लें। तो ये हमारे पास ये इक्वल है इसके, तो हम ई को इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल ई हमारे पास इक्वल है किसके, वर्टिकली ऑपोजिट है 62 + 49 के सम के। और यहाँ पे लिखते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट है या स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कर लें, हम जिस तरह सोल्व करना चाहते हैं हम कर लें। तो आप फाइंड आउट कर ले सकते हैं या तो अपोजिट साइड एंगल्स को कंसीडर करके या स्ट्रेट लाइन करके, जैसे करना चाहें आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐड कर लेते हैं 62 + 49 = 111, यानी कि ई हमारे पास आ गए हैं 111 डिग्री। तो तीनों एंगल हमारे पास फाइंड आउट हो गए। यहाँ पे हमने अपने एंगल नोट डाउन किए थे, सी 23 है, डी 69 है और ई हमारे पास है 111 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पार्ट बी यहाँ पे फिनिश हो गया ना। मूव टूवर्ड्स द पार्ट सी। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट सी हो गया ड्रॉ। आप बुक्स को ज़रूर कंसीडर करना क्योंकि मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रही होती हूँ तो बस कुछ का कुछ ड्रॉ हो जाता है, लेकिन चलें हो जाता है। ओके जी, अब हमारे पास है डायग्राम जिसमें देखो आपके पास फिगर स्ट्रेट लाइन कौन सी है। पहले तो स्ट्रेट लाइन ऐसे है, क्रॉस में ऐसे ए ओ बी। सेकेंड स्ट्रेट लाइन आपके पास इस शेप में, दैट इज़ सी ओ डी। दो स्ट्रेट लाइन्स हैं। अगेन सबसे पहले दो अननोन एंगल है हमारे पास एफ और जी। आप वर्टिकली ऑपोजिट को देखें, ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है, ये एंगल और ये एंगल, और ये इसके ऑपोजिट है। यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से फाइंड आउट करेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन देखें, इस तरह भी हो सकती है, इन दोनों से भी फाइंड हो सकता है और इन दोनों से भी हो सकता है, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर लो, ठीक है। तो पहले तो हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के करते हैं। 7f + 5 = 2f + 35 डिग्री, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, अब फाइंड आउट कर लें 7f। एफ को एक तरफ कर लें दोनों तरफ से हम, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमने लिख लिए। अब 7f - 2f = 35, और ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये होगा 5f = 30 डिग्री। एंड कोफिशिएंट रिमूव कर दें, तो कोफिशिएंट को बोथ साइड्स में हम कर लेते हैं डिवाइड। f = 5 × 6 = 30, तो f = कितना आ गया हमारे पास 6। हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं f = 6 डिग्री। f = हमारे पास आ गया 6 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है g। अब g के लिए देखिए, आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन एंगल्स को कंसीडर कर लें, ये दो वाले 2f और 5g वाला, चाहो तो 7f वाला 5g वाला कर लो। कौन सा आप चाहते हो, आप जिसको चाहते हो आप कंसीडर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ओके जी, मैंने इन दो एंगल्स को, जिसको मैं ब्लैक शेड कर रही हूँ, इन दोनों को कंसीडर कर लिया, यानी कि लाइन सी ओ डी को। इन एंगल एक हमने लिख लिया ए ओ सी, दूसरा लिख लिया ए ओ डी। इन दोनों का सम कर लिया क्योंकि हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स का सम किसकी इक्वल होता है 180 डिग्री के। साथ में मेंशन भी कर दें 5g। इसी तरह के कॉन्स्टेंट्स दूसरी तरफ मूव करा लें, हमारे पास प्लस 7f। एफ़ की वैल्यू हमारे पास 6 आई थी, इसकी वैल्यू पुट कर दी। और ये जो 5 और 18 है इनको हम इक्वल के दूसरी तरफ मूव करवा लेते हैं, -18 हो जाएगा -5। एक ही स्टेप में मैंने कर दिया। 5g = नाउ 7 × 6 = 42 डिग्री। और यहाँ से 180 -18 -5, तो हमारे पास कितना आ गया 157। 5g = इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ मूव करवा लें, 42 दूसरी तरफ जाके -42 हो जाएगा। सो -42 इक्वल हमारे पास 115 के। अब हमें g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोफिशिएंट 5 को हम बोथ साइड में कर देते हैं डिवाइडेड बाय 5। सो g हमारे पास इक्वल है 23 डिग्री के।
हमारे पास दो अननोन थे, यस दो अननोन थे, एक एफ़ था और एक जी था। एफ़ हमारे पास 6 डिग्री आ गया और जी हमारे पास 23 डिग्री आ गया। नाउ मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज़ द पार्ट डी। ओके जी, question number 12, figure D has been drawn, but this is very complex to draw, so kindly you have to consider the books कि आपको जो vertically opposite angles हैं उनकी सही से समझ आ जाए। मैंने ट्राई तो किया ताकि उसके हिसाब से ड्रॉ कर सकूँ, लेकिन फिर भी किधर ना किधर फ्री हैंड में एग्जैक्ट उस तरह से ड्रॉ नहीं हुई जैसे कि होनी चाहिए थी। ओके जी, हमारे पास इसमें अननोन एंगल हैं जे और आई और एच। हमने अननोन को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, आप सबसे पहले इसके वर्टिकली ऑपोजिट चेक करें। हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट है 24, जिसको मैं शेड करती जा रही हूँ। फिर आगे ये बॉक्स शो कर रहा होता है 90 का, इसको मैं एक ही कलर में ले रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये एक है और साथ एच। ये हमारे पास यानी कि ए ओ एफ ये पूरा वर्टिकली ऑपोजिट है हमारे पास बी ओ सी के, इस चीज़ के ये, ठीक है। ये जो तीन एंगल हैं ये वाले हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट हैं बी ओ सी के, तो हम इसको इक्वल रख लेते हैं। यानी कि हमारे पास, अब देखें ए ओ, मेरे पास ए ओ कौन सा बन रहा है साथ, इसका नेम मैंने नहीं लिखा, डी। ए ओ डी, मेरे पास ए ओ डी जो है वो इक्वल किसके बन रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल बन रहा है बी ओ सी के। तो हम इसके एंगल्स को कंसीडर कर लेते हैं। 24 प्लस यहाँ पे बॉक्स ऐसे हमारे पास 90 का एंगल था, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 90 प्लस नेक्स्ट हमारे पास है एच, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास 104 प्लस 32, और यहाँ पे लिख लें कि हमारे पास ये कौन से थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थे। ठीक है, हमने एंगल्स नोट कर लिए हमारे पास जो कि ए और डी के बनते थे, दैट इज़ 24 90 एच, और ये किसके इक्वल थे, वर्टिकली ऑपोजिट के 104 प्लस 32। इसको सॉल्व आउट कर लें फॉर द वैल्यू ऑफ एच। एच को इसी तरफ रखें, बाकी सबको इक्वल के दूसरी तरफ मूव करवा लें। प्लस 32, ओके जी, सारे एंगल्स करवा लिए शिफ्ट। 24 इधर प्लस था, यहाँ पे -24 हो जाएगा। 90 यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे -90, फिर 104 प्लस 32 -24 -90, ये सब कुछ करके हमारे पास एच आ गया 22 डिग्री। अब एच फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद दूसरे एंगल्स करते हैं। एच को हम नोट डाउन कर लेते हैं इस तरफ, ताकि हम वो जगह फिर से रीयूज़ कर सकें। सो एच हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, दैट इज़ 22। ओके जी, इसके बाद हम कंसीडर कर लेते हैं जे के लिए। ठीक है, अब देखें जे के लिए आप स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ से मैं ये पूरी वाली जो फिगर है आप इसको इग्नोर कर दें। आप देखें ये स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी, ये मिड वाला पॉइंट ओ था। अब देखें इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एच 90 24 जे, यानी कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास है ए ओ बी, तो इसमें कौन से एंगल्स हैं हमारे पास, सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, एच 90 24 जे, ये चारों एंगल का सम इज इक्वल होगा 180 के। तो हम इसको नोट कर लेते हैं, एच प्लस 90 प्लस 24 प्लस जे, ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, इनका सम इक्वल होगा 180 के। और यहाँ पे आप लिख ले एडजेंसेंट सम ऑफ एंगल्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो होता है वो इक्वल होता है 190 के, और सॉरी 180 के, इसलिए 180 लिखा है। अब यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, जे को एच को इधर ही रहने दें, बाकी 180, सॉरी एच की तो वैल्यू हमारे पास आ गया, एच हमारे पास है 22, एच की वैल्यू पुट कर दें 22 प्लस 90 प्लस 24 डिग्री प्लस जे इज इक्वल टू 180। अब हम जे को रखेंगे इधर, बाकी सबको मूव कर देंगे दूसरी तरफ। ओके जी, हमने करवा दिया सबके सब एंगल इक्वल के दूसरी तरफ मूव, और सब्ट्रैक्ट कर लिया 180 से जब इनको, तो हमारे पास जे इज इक्वल आया 44 डिग्री। इसको हम नोट कर लेते हैं अपने एंगल एफ के पास कि जे की आ गई। अब हमने फाइंड आउट करनी है एंगल आई को। अब लास्ट अननोन है हमारे पास आई, आई को देखें 2i, ये आई को फाइंड आउट करना है। 2i वर्टिकली ऑपोजिट है हमारे पास इस जे के, ठीक है इसके, तो हमारे पास जे वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जे इक्वल टू 2i। अब देखें जे की वैल्यू हमारे पास 44 है,
2i और ये हमारे पास कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। 2 हमें नहीं चाहिए, i की वैल्यू चाहिए, तो हम इस कोफिशिएंट को बोथ साइड में डिवाइड कर देते हैं। 2 4 2 4 इज इक्वल टू आई, दैट्स मीन आई इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो हमारे पास सारे एंगल्स फाइंड हो गए, h 22 डिग्री, j 44 डिग्री, i 22 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास हो गए सबके सब एंगल्स फाइंड आउट। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। ओके जी, फिगर क्वेश्चन 13 हमने ड्रॉ कर दिया। इसमें क्वेश्चन 13 में हमारे पास फिगर है, स्ट्रेट लाइन्स हमारे पास है ए ओ बी और सी ओ डी, दो स्ट्रेट लाइन्स हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की वैल्यू, और सेकंड को बाद में देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है 34 और 186 माइनस 4x वर्टिकली ऑपोजिट है 6x के, यानी कि ये वाला एंगल बी ओ सी वर्टिकली ऑपोजिट है सी ओ डी के, ये पूरा यहाँ से वर्टिकली ऑपोजिट है इस पूरे के। ठीक है, इसको हम कर देते हैं रेड से कलर, ताकि आपको ये वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल है इसके, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब इसको हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास क्या था 34 प्लस 186, 34 186 एंड माइनस 4x, ये कंप्लीट हमारे पास ये साइड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है हमारे पास 6x इसके इक्वल है, और यहाँ पे हम वर्टिकली ऑपोजिट लिख देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद सोल्व आउट कर ले। हमारे पास जो है 34 और 186 को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 34 प्लस 186 इनको ऐड करके आ गया 220 और 6x इक्वल की दूसरी तरफ रहने दें, यहाँ पे माइनस 4x से इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं ताकि ये ऐड हो जाए, जो कि हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 220। चलिए जी, हमें कोफिशिएंट नहीं चाहिए, इस कोफिशिएंट को हम बोथ साइड पे कर देते हैं डिवाइड। तो हमारे पास x किसके इक्वल होगा 22 डिग्री, x आ गया 22 डिग्री के। यहाँ से x को नोट डाउन कर लेते हैं हम साइड पे कि x की हमारे पास क्या वैल्यू है 22 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल, x की वैल्यू आ गई, y को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब y को आप कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन कंसीडर करके, ये पूरी भी स्ट्रेट लाइन बनती है, ये देखें, और ये भी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास सी ओ डी को जब हम कंसीडर करेंगे ना तो 3y प्लस 6x ऐड हो जाएगा। x की वैल्यू पता है हमें, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास, एंगल होना स्ट्रेट लाइन 180 के, सम 180 के इक्वल रखे हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चले जी, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंगल कौन सा स्ट्रेट लाइन एंगल है 6x प्लस 3y, सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इक्वल होता है 180 के। अब हमारे पास 6x की वैल्यू क्या है 22 पुट कर दें, प्लस 3y इज इक्वल टू 18। ओके जी, 2 6 12 प्लस 113 प्लस 3y is equal to 180. Now 3y is equal to 180 minus 132. So you have to subtract it. 180 minus 132. 180 minus 132. ओके जी, हमारे पास क्या आ गया 48। नाउ 48 डिवाइडेड बाई 3 बाई द कोफिशिएंट 16। सो कोफिशिएंट को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें और y इज इक्वल टू 16। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। x हमारे पास 22 था, y की क्या वैल्यू आ गई 16। अब हम पार्ट b की तरफ मूव करते हैं, उसमें फाइंड ऑब्ट्यूस ए ओ डी, यानी कि ए ओ डी ये वाला एंगल, और रिफ्लेक्स हमारे पास है सी ओ और ई की तरह ये वाला एंगल, ये वाला पूरा, और ये ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल्स को हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखिए आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है जिसमें ऑब्ट्यूस एंगल का बताया। ऑब्ट्यूस एंगल आपके पास वो होती है जो कि ग्रेटर देन 90 हो लेकिन 180 से लेस हो, 90 से ग्रेटर और 180 से लेस हो। और रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं जो कि 180 से तो ग्रेटर होते हैं लेकिन 360 से आपके पास क्या होते हैं लेस होते हैं। ठीक है, टू कंडीशन ऑब्ट्यूस का क्या होगा 90 से ग्रेटर 180 से लेस, और हमारे पास रिफ्लेक्स क्या होता है 180 से ग्रेटर एंड 360 से लेस। अब हमने फाइंड आउट करने हैं ये एंगल। ओके जी, पहले हमने करना है ए ओ डी को। ए ओ डी में देखिए कौन कौन से एंगल है हमारे पास 34 डिग्री है, और इसके साथ हमारे पास 186 माइनस 4x। अब 34 और 186 को ऐड कर लेते हैं। 34 प्लस 186 को ऐड कर लिया, सो हमारे पास है 220 डिग्री माइनस 4x। x की वैल्यू हमने पिछले पार्ट में फाइंड आउट की थी, हमारे पास क्या है 22। ठीक है, सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं।
220 degree minus 2 4s are 8, 2 4s are 8, so you have to subtract here 88 132, यानी कि हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल AOD कितना आ गया 132। ओके जी, अगर हम अब इस लाइन को एक्सटेंड करें रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करने के लिए, ये जो E वाली लाइन है इसको हम अगर एक्सटेंड करें ये, तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसका मतलब जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो पूरा एंगल है ये 180 का है, ठीक है। और इस COE का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें रिफ्लेक्स है तो ऐड करना है EOD इसको ऐड करना है। देखें जब इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन में एंगल्स का सम हमारे पास 180 होता है। रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें ऐड कर लेंगे EOD को। पहले हम ऐसा करते हैं, EOD के नेम के साथ लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो। अब EOD की देखें आपके पास कौन सा एंगल दिया है, +186 माइनस 4x। अब वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास 22 है, 186 माइनस 4 इंटू 22, सो 186 प्लस 180 प्लस 186 माइनस 88, और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 180 प्लस 186 माइनस 88। तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल जो है COE आ जाएगा 278 डिग्री। तो ये हमारे पास है फाइंड आउट करना क्वेश्चन जो हमारे पास कवर किए हैं। येस, दैट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम 12 13 आई गेस, यस 12 एंड 13। सो इसके अलावा इससे रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज को पुट कर सकते हैं। आई होप सो। Okay, so in this lecture we have done with our question number 11, 12 and 13. I hope so now you are able to do this question by your own self, but still if you have any query, so you can put your query in the comment box. So take care of yourself and Allah Hafiz.